हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा 1176 में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम के 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ब्रिटेन वुड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन वुड सिस्टम के विकास, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे ब्रिटेन वुड सिस्टम क्या है या फिर ब्रिटेन वुड सिस्टम के विकास पर निबंध लिखिए, ऐसे करके। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए पढ़ते हैं। परिचय। ब्रिटेन वुड सिस्टम अग्रणी विकास संस्थान है जो विकासशील देशों में गरीबी से लड़ने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण गारंटी, जोखिम प्रबंधन, उत्पादों और विश्लेषणात्मक तथा सलाहकार सेवाएं देने का काम करता है। ब्रिटेन वुड प्रणाली को एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया था। 1945 से 1973 के बीच इस प्रणाली का पालन किया गया। 1 जुलाई 1944 को 44 देशों के 730 प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और विनिमय सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में आयोजित किया गया था। एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली के लिए सहमति प्रदान करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव से उभरने के लिए यह एक सामूहिक रणनीति थी। समझौते के पीछे प्रमुख कारक आर्थिक अस्थिरता और युद्ध काल के कुछ अंतराल पर अराजकता की ओर लौटने की इच्छा थी। सदस्य राष्ट्र कनाडा, मेक्सिको, रूस, ब्राज़ील, चीन, भारत, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम सक्रिय सदस्य राष्ट्र थे। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का विकास। आईएमएफ की भूमिका और कार्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, आईएमएफ का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो 1947 में परिचालन में आया, जिसका मुख्य कार्य मुद्रा विनिमय के सुचारू विनिमय को बनाए रखना था। आईएमएफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व बैंक की स्थापना, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, जून 1946 में अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का समर्थन करना था। इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सदस्य देशों को उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विकास के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना था। गेट और डब्ल्यूटीओ का इतिहास। शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हालांकि जीटीटी को आमतौर पर ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के हिस्से के रूप में देखा जाता है। यह व्यापार और रोजगार के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा बनाया गया था और जनवरी 1948 में संचालन में आया था। यह विश्व व्यापार के संचालन और नियमन से संबंधित था। ब्रिटिश लाभ। तो चलिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के लाभ पढ़ते हैं। स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने अधिकांश मुद्राओं की विनिमय दरों को अमेरिकी डॉलर में तय किया, जो बदले में सोने की कीमत से जुड़ी हुई थी। इससे मुद्रा मूल्यों के बारे में अनिश्चितता कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश में स्थिरता प्रदान करने में मदद मिली। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना ने आर्थिक नीति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने में मदद की। इन संस्थाओं ने सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया और वित्तीय संकटों को रोकने में मदद की। व्यापार में वृद्धि। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने स्थिर विनिमय दरों को बढ़ावा देकर और मुद्रा जोखिम को कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश की मात्रा बढ़ाने में मदद मिली, जिसने आर्थिक विकास में योगदान दिया। मुद्रास्फीति नियंत्रण।
इस प्रणाली ने सदस्य देशों को अपनी मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से जोड़कर कम मुद्रास्फीति दर बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे अति मुद्रास्फीति को रोकने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए समान रूप से फायदेमंद था। वित्तीय स्थिरता। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए नियमों और विनियमों की स्थापना करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान किया। इससे वित्तीय संकटों को रोकने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिली। तो चलिए निष्कर्ष पढ़ते हैं। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को तय करके और अमेरिकी डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसका मूल्य सोने के बराबर था। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली कई दशकों तक चली, लेकिन अंततः 1970 के दशक की शुरुआत में कई कारकों के कारण अलग हो गई, जिसमें बढ़ते अमेरिकी व्यापार घाटे और मुद्रास्फीति और बदलती आर्थिक स्थितियों के सामने निश्चित विनिमय दर प्रणाली को बनाए रखने की बढ़ती कठिनाई शामिल थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और आप नोट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत इजी आता है और हर साल क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप वहाँ जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस वीडियो को देख सके और उनका ये टॉपिक क्लियर हो सके। और इसी तरह आप अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखिए और आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो ऐसी ही पसंद आए और आप आगे भी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।